नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। जैसा कि आप जानते हैं कि है कोई जवाब की टीम इस वक्त मौजूद है लाहौर शहर में। आज हमने पूरा दिन लगाया है इमरान खान का जलसा, उसको हमने कवर किया है, वहाँ पे लोगों के तासुरात को कवर किया है, वहाँ पे जो लोग आए थे उनके हिमायती उनके भी जज्बात हमने रिकॉर्ड किए और मुख्तलिफ चीज़ें भी हम जलसे की शो किए। उसके बाद आपको यकीनन याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून का जलसा था और है कोई जवाब की टीम यहाँ पे थी, तो हमने लाहौर के जो मेन मार्केट है वहाँ से भी आवाम की राय जानी थी, क्योंकि वो वहाँ से जो हमें राय मिलती है वो यकीनन एक न्यूट्रल ओपिनियन होता, वो एक मिक्स और रैंडम हमें एक राय सामने आती है। और यही सोच के आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाके गोल मंडी में और यहाँ पे हम जानेंगे, क्योंकि गोल मंडी बहुत अरसे से पिछले काफ़ी अरसे से नून लीग का गढ़ माना जाता है। आज का जो जलसा था PTI का, उसको देख के कुछ अब हम भी शायद ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि हकीकतन जो तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि इमरान खान PTI की जो उनकी जो अपनी जमात है वो नून लीग को यहाँ पे टफ टाइम देने जा रही है, तो शायद ऐसा होने जा रहा है आज का जलसा देख के। लेकिन बहरहाल यहाँ लोग क्या कहते हैं उनसे हम कुछ यहाँ पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप क्या कहेंगे आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ है? मेरे हिसाब से तो इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मियाँ साहब को या नून लीग को, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे अल्ताफ़ हुसैन हो, चाहे मियाँ सजाद हो, इनके इकट्ठे होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो 1.5 लाख लोग आए हैं इमरान खान के जलसे में, वो भी तो पंजाब से ही आए ना, तो वोट बैंक तो लग रहा है कि कट रहा है। मेरे मानने में तो आता ही नहीं कि 1 लाख या 1.5 लाख होंगे। कितने? मैंने देखा ही नहीं, अब तक आदमी कोई नज़र ही नहीं आ रहा रोड पे। अभी भी आपको उम्मीद है मुस्लिम लीग नून से कि वही कुछ करेगी? हाँ बिल्कुल करेगी। ठीक है जी, इनसे भी जानते हैं। जी आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो हमेशा से पंजाब में बहुत अच्छा उसका होल्ड रहा? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ इमरान खान को आना चाहिए। ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ। अब उम्मीद नहीं है इनसे आगे कुछ अच्छा करेंगे? ਹਾਂ अब इनसे कुछ उम्मीद नहीं है आपको? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਲਸੇ ਜੁਲਸੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ। और पीपल्स पार्टी? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। अच्छा, ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ना आज आपको पीपल्स पार्टी से उम्मीद है, ना आज आपको नून लीग से उम्मीद है, अब आपको इमरान खान से उम्मीद है। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ। चलें जी, यहाँ पे हम जितने लोगों की राय ले रहे हैं, जब हम परसों भी बात करते रहे, एक दिन कबल भी 2 दिन कबल भी, तो लोग तब्दीली के ख्वाहिशमंद हमें नज़र आते हैं। शायद इसी तब्दीली के ख्वाहिशमंद अफराद आज उस जलसे में भी गए। लेकिन बहरहाल अवाम की राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं कि जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून है उसी को रहना चाहिए, पीपल्स पार्टी को आ जाना चाहिए, या अब इमरान खान आप लोगों के दुखों का मदावा कर सकता है, मसलों का हल लेकर आएगा? मियाँ साहब आना चाहिए जी, इमरान खान का या बेटे का कोई काम नहीं जी। तो इमरान खान के जलसे में इतने लोग कैसे आ गए? वो जलसा जुलूस होंगे रहने, लोग वैसे आते जाते रहते हैं, लोग वेले ने। मियाँ साहब आना चाहिए वा, और किसी से सानू कोई गलबात नहीं। तो अभी जो पंजाब में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, आप इससे मुतमईन है, सुकून है आपके? हाँ जी बहुत सुकून है जी। महंगाई कम हो गई? कम हो जाएगी जी, अभी इंशाल्लाह जजाज साहब जाएगा अभी कम हो जाएगी। अमन हो गया, क्राइम रेट खत्म हो गया, कत्ल होने बंद हो गए? हाँ हर थाई होंगे तो हो नहीं सकते कतल बंद होने, अब बंद नहीं हो सकते, मजे घूमता है कतल बंद हो नहीं सकते। चले जी यहाँ पे भी आगे बात करते हैं, देखते हैं कि कोई बात हमसे करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हम एक जायज़ा ले रहे थे, हमने मुस्लिम लीग नून का जलसा भी कवर किया, उस वक्त भी हमने लोगों की राय ली। आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में थे और अब हम यहाँ के आगे लोगों की राय ले रहे हैं। आप कोई तब्दीली देख रहे हैं सियासत में? हाँ क्यों नहीं, तब्दीली आएगी। अगर पीपल पार्टी की हुकूमत जो है इसमें कुछ थोड़ी खामियां हैं, लेकिन ये नवाज शरीफ की हुकूमत या इमरान, हाँ हम चाहते हैं दोनों में कोई भी आ जाए, इन दोनों जमात में तो हुकूमत अच्छी टाइम गुजर जाएगा हमारा ना। ये जो जरदारी है पीपल्स पार्टी, इससे सारी आवाम तकरीबन तंग हो चुकी है। तो आपको ये लगता है कि पंजाब में इमरान खान कोई बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, नून लीग का वोट जो है उसको मुतासर करेंगे, वोट बैंक को? हाँ हाँ, आज का जलसा आपने देखा होगा, आपको पता चल गया होगा कि काफ़ी जलसे में रश था, काफ़ी आवाम थी। और नवाज शरीफ का जलसा भी आपने देखा है, तो काफ़ी इंसान यानी कि इमरान खान का जलसा काफ़ी टफ था। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं कि कौन सा जलसा कामयाब था, मुस्लिम लीग नून का जलसा कामयाब था या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हमने टफ देखा है अभी आज का रश के मुताबिक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया नसीर। क्यों ना एक ये जायज़ा भी हो जाए, ये सर्वे भी हो जाए कि आखिर कौन सा जलसा कामयाब था। ये वही लाहौर के लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का जलसा भी देखा और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा भी देखा।
बताएंगे कि आप भी लाहौर के रहने वाले हैं, कौन सा जलसा आपने कामयाब देखा? हाँ, बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब ही है। मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा बड़ा जलसा? बस वो भी सही था, मगर ये उससे ज़्यादा कामयाब हुआ है। आने वाला वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देख रहे हैं? हाँ, आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा इंशाअल्लाह। नहीं, आप बताइएगा कि कौन सा जलसा आपको बड़ा नजर आया, मुस्लिम लीग नमाज का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इमरान खान साहब का जलसा काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे काफ़ी लोगों का रश है और बहुत अच्छी तरह से वो कर रहे हैं। यानी कि उनका जो अभी उन्होंने तकरीर की नहीं है, टीवी में हम देख रहे हैं, वो काफ़ी यानी कि अच्छा। आपको लगता है कि अब जो पंजाब में अगली हुकूमत होगी, क्योंकि हमेशा से नवाज लीग ही पंजाब पे रही है, तो अब वो इमरान खान कोई तब्दीली लाने वाले हैं पंजाब में? जी हाँ, जैसे वो बता रहे हैं, जैसे पता चल रहा है जलसा वगैरह, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की आने से मुल्क में कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। आगे कुछ पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और आप किसके हिमायत में, अगर आपको वोट देना हो तो आप नून लीग को देंगे या पीटीआई को देंगे? इमरान खान साहब को ही देंगे हम। चलिए नाज़रीन, एक थोड़ा सा जायज़ा कि बेसिकली क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्तिहान करा दिया जा रहा था, एक पूरा सियासी दंगल लगा हुआ था, मैदान जंग लाहौर बना हुआ था एक तरह से, क्योंकि एक तरफ नून लीग जो सालों साल से हमेशा से दावा करती है कि पंजाब उसका गढ़ है और रहा भी है, इसमें शायद कोई दो राय भी नहीं है, लाहौर नून लीग का गढ़ है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से यहाँ पे आके पेनिट्रेट किया है, तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए थे। और अब जो एक सियासी दंगल लगा हुआ था, पूरा शहर लाहौर बैनर से सजा हुआ था, बिलबोर्ड से सजा हुआ था, एक अजीब सी दोनों के दरमियान कड़ा इम्तिहान था। उस इम्तिहान में पूरा कौन उतरा, नतीजा किसके हक में आया, बात करते हैं। क्या लगता है जी, किसका जलसा कामयाब था? आई थिंक कि तहरीक इंसाफ इमरान साहब का जो है वो जलसा कामयाब रहा है नून लीग के तहत, क्योंकि अगर देखा जाए तो मीनार पाकिस्तान में जितनी ज़्यादा आवाम थी, वहाँ पे ज़्यादा नौजवानों का जोश व खरोश देखा गया है वहाँ पे। और दूसरे नंबर पे ये है कि आने वाले वक्त में भी देखा जाएगा इमरान साहब को ज़्यादा वोट बढ़ेंगे और यही हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। नून लीग हार गई। हम भी पहले नून लीग में थे, अब हमें भी ये लग रहा है कि हम इमरान खान को वोट देंगे, और इसलिए कि मुझे ये भी लग रहा है कि 9 सीटें अपने लाहौर की हैं जो नून लीग की, हर दफ़ा वो जीते हैं। और इस दफ़ा मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है मेरे माइंड के मुताबिक कि 4 सीटें कम से कम 5 सीटें वो अपना इमरान खान तब्दीली आएगी और इमरान खान साहब 5 सीटें लेंगे। तो ये तब्दीली किसी अच्छाई के लिए आएगी या वैसे ही बस? हमें तो ये लग रहा है कि वो अच्छाई के लिए आएगी। हम भी पहले मुस्लिम लीग नून के में जब तक हमारी उम्र। बदल क्यों हो गए मुस्लिम लीग नून से आप? ये बस ऐसे ही बदलन हुए हैं कि वो अपने कारकुन। और दूसरे नंबर पे बात ये है कि बड़े लेवल पे ये इन दोनों की दो सियासी पार्टी, पीपल्स पार्टी है या नून लीग जो है, ये दोनों अपनी जो आप समझ लें कि अपने इंटरेस्ट में देखते हैं, अवाम के इंटरेस्ट में नहीं देखते। और इमरान खान ने हमेशा अवाम की बात की है, वो गरीब अवाम का सोचा। कौन सा जलसा आपने देखा कामयाब था? क्योंकि एक बड़ा मुकाबला था ना, कांटेदार मुकाबला जिसको कहा जाता है, किस जलसे को आपने कामयाब देखा, नून लीग या पीटीआई? डेफिनेटली जिसे भी पूछो ना, सारे जो है ना तहरीक इंसाफ को जो है ना वोट दे रहे हैं और सब जो है ना उसको प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम देखें ना, देखो हमने नवाज को चांस दिया, हमने पीपल्स पार्टी को चांस दिया ना, उन्होंने 2 दफ़ा गवर्नमेंट की ना, कोई इधर पाकिस्तान में चेंज नहीं है। सो वी नीड अ चेंज। सो फॉर दैट आई नो दैट एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई कैन से that Imran Khan deserves it. So he deserves it. So he can bring a change in Pakistan. So we can say that all the people all around. I am going with Imran Khan. क्योंकि हर पर्सन ने यहाँ पे राज किया, कम से कम एक चांस इमरान खान को भी देना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आने वाला इलेक्शन कोई बड़ी तब्दीली लेकर आ रहा है, कोई बड़ा इनकलाब? अल्लाह ताला होगा, क्यों नहीं होगा। पाकिस्तान को बदलना पड़ेगा क्योंकि पिस चुकी है पूरी अवाम। अब आपके सामने हर चीज़, क्या से क्या हर चीज़ का रेट है। चीनी नहीं बिल्कुल मिल रही, हर चीज़ कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। नून लीग ने भी तो इसी के खिलाफ रैली निकाली ना, महंगाई के, करप्शन किया। वो सब लोग अपनी तरफ देखते हैं, किसी और की तरफ नहीं देखना पसंद करते, ठीक है। एक मेरी बात सुनिए, अब उनके पास गाड़ियाँ, हर चीज़ हैं, खुद वो बैठे होते हैं, पूरी आवाम उनके पीछे। उन्हें पता आवाम हमारी सारे पीछे है, क्योंकि पैसा है उनके पास। ना इमरान खान के पास गुंडों की सपोर्ट है, ना उसके पास पैसा है, किसी चीज़ की सपोर्ट नहीं है। वो अकेला पर्सन, आई थिंक सो, इंशाल्लाह ताला वो हावी होगा इन सब पे, वो इन सब पे हावी होगा इंशाल्लाह ताला। चले जी नाज़रीन, यहाँ पे कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि ये लाहौर शहर का वो इलाका है ग्वाल मंडी, जो कि नून लीग का गढ़ माना जाता है, गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन हमें भी आज यहाँ पे देख के बड़ी हैरत हो रही है कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने नून लीग को आजमा लिया, कई दफ़ा आजमा लिया, अब हम भी तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं। और अक्सर लोग यहाँ पे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते भी नज़र आ रहे हैं। कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएगा कि 2 दिन कबल नून लीग का जलसा हुआ, आज जो है इमरान खान का जलसा हुआ,
बड़ा लोगों में था कि जी एक मुकाबला हो रहा है, कांटेदार मुकाबला हो रहा है, देखते हैं कौन जीतता है। क्या लगा आपको, किसका जलसा कामयाब था? अभी तो इमरान खान साहब का हो रहा है, अभी उनके बाद पता लगेगा कौन जीतेगा। नहीं, अंदाजा तो हो गया ना कितने लोग आए, क्या किसको कामयाबी मिली, किसका 50% था। 50% क्या था? आधे लोग इमरान खान की तरफ थे, आधे नवाज शरीफ की तरफ से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दोनों का बराबर था। आगे कुछ तब्दीली देख रहे हैं कि इमरान खान आके फतह कर लेंगे तख्ते लाहौर? इंशाल्लाह ज़्यादा नवाज शरीफ करेंगे, नवाज शरीफ को जीतना चाहिए। नवाज शरीफ को जीतना चाहिए। अभी आप मुतमईन हैं उनके ऊपर? जी इंशाल्लाह। महंगाई भी कम कर दी, सुकून है आप लोगों? जी बिल्कुल। बहुत अच्छी लोड बात है। शेडिंग उन्होंने ख़त्म कर दिया। किसने खत्म कर दी? नवाज शरीफ साहब ने खत्म कर दी लोड शेडिंग? बहुत कम हो गया लोड शेडिंग। मैं बात करूं, लोड शेडिंग खत्म हो गई पंजाब से? फिलहाल तो 3-4 दिन हो गए ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। लेकिन ये पंजाब में मेरे साथ पूरे पाकिस्तान में नहीं ख़त्म हो सकती है, ये 2-4 दिन से क्या होता है। अच्छा ये बताएं कि जो जलसा है ना पीटीआई, आज इमरान खान का जलसा, 2 दिन कबल नून लीग का जलसा, कौन जीता थे, कौन हारा? मेरे सारे हारेंगे, ये सिर्फ अपने आप को पब्लिसिटी कर रहे हैं, इनके साथ का कोई भी नहीं है। तो जो लोग आए इनके साथ वो कौन है? ये बस पैसे दे के लेके आए हुए हैं। इमरान खान भी पैसे दे के लाए? सब ऐसे ही है। और नून लीग भी देते हैं एक आदमी को पैसे, वो आगे 100 आदमी लेके आता है, ये नहीं कि हर आदमी को पैसे देते हैं। एक बंदे का उन्होंने रखा हुआ है कि ये सरबरा है, उसको ये देते हैं 5 लाख रुपये, आके वो कहता है मैं 100 बंदे ले आऊँगा। इस तरह ये सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली कोई साथ नहीं है इनके, यानी अवाम दोनों के साथ नहीं है। तो फिर अवाम किसके साथ है? बस अवाम पागल है, अवाम अपने घर वालों के साथ नहीं है। जी मुझे बताएंगे आप लोग कि आपको दोनों जलसों में से अगर हम कंपैरिजन पे आते हैं, 2 दिन कबल नून लीग का जलसा, आज पीटीआई का जलसा, कौन सा जलसा कामयाब था? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ का जलसा कामयाब है। लाहौर के अवाम ज़्यादातर नवाज शरीफ के साथ। कितने लोग हैं आज के जलसे में, कुछ अंदाजा है? ये मैंने ये नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ नवाज शरीफ के जलसे में शिरकत की थी। आपने? कितने लोग थे? बहुत ज़्यादा लोग थे। कितने? ना मैं अंदाज़ा तो नहीं, लेकिन काफ़ी अवाम थी, लाखों की तादाद में। नाज़रीन, हमने जलसे भी कवर किए, अवाम की राय भी कवर की, और इस वक्त जो 2 बड़े इवेंट्स हो रहे हैं लाहौर में, अगर हम देखिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जलसा, मेरे पीछे भी ये लोग जमा हैं और यहाँ पे भी जलसा हो रहा है, और उनका ये कहना है कि हुकूमत हटाओ और मुल्क बचाओ। और दूसरी जानिब जो आज एक्टिविटी हमें कराची में पॉलिटिकल एक्टिविटी नज़र आ रही है, उसमें ना सिर्फ MQM जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए रैली निकाल रही है, बल्कि उसका साथ दे रही हैं मुख्तलिफ जमातें, काफ लीग भी है, मुस्लिम लीग फंक्शनल भी है, और वो जरदारी के हक़ में है। और उनके रैली के निकालने का मकसद ये है कि मुस्लिम लीग नून का जो जलसा हुआ था उसमें जरदारी साहब के लिए कुछ किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई, जमहूरियत ख़तरे में पड़ सकती है, तो उसके लिए उन्होंने उसकी हिमायत का ऐलान किया और आज की रैली निकाली। इन तमाम चीज़ों पर हम राय जानेंगे, रिएक्शन जानेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं मुशाहिदुल्लाह साहब, सेक्रेटरी इत्तलात भी, उनसे हम बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदुल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मुशाहिदुल्लाह साहब, पहले तो बताइएगा मुझे कि जो बड़ा एक सियासी इम्तिहान चल रहा था मुस्लिम लीग नून और पीटीआई का, आज पीटीआई का बड़ा भरपूर जलसा है, आप तक भी इंफॉर्मेशन आई होगी, क्या कहेंगे आप इस पर? जी पहली बात तो ये है कि हमारा कोई इम्तिहान नहीं चल रहा था, ना हमारा किसी से कोई मुकाबला है। ये पहले तो ये इस बात का फैसला करना पड़ेगा ये कोई जलसा है या वैरायटी शो है। मैंने तो ये देखा कि जब ये जलसा शुरू हुआ तो पहले नमाज पढ़ी गई, मैं ये समझ रहा था कि उसके बाद नाज शरीफ पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद म्यूजिकल प्रोग्राम शुरू हो गया। और जिस जगह पे स्टिंग्स हों और शहजाद राय हों और फलां वहाँ पे 8-10 हज़ार आदमियों का इकट्ठा हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, आपको लगता है कि आज के जलसे में ये 8-10 हज़ार लोग थे? हमारे जलसे में तो 3 किलोमीटर पे हमारा जलसा था और उसमें कोई कुर्सी नहीं लगी हुई थी। ये कुर्सियों पे भी कभी कोई जलसा होता है क्या? इसमें पीपल पार्टी के भी लोग हैं, काफ लीग के भी लोग हैं और शहजाद राय और स्टिंग्स को सुनने वाले भी हैं। ये तो पहली दफा म्यूजिक कंसल्ट हो रहा है, तकरीर के दौरान भी गाने चल रहे हैं। ठीक है, चले जी, नून लीग का रिएक्शन इससे सामने आ गया कि 9 से 10 हज़ार लोग हैं और वो भी जो कॉन्सर्ट हो रहे हैं, जो सिंगर्स आए हुए उनके लिए आए हुए। ठीक है जी, आपका जलसा कामयाब रहा लाहौर में और तहरीक इंसाफ का जलसा नाकाम हो गया। अब जरा मैं चलती हूँ कराची में, जो आज पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। आपने गो जरदारी गो कैंपेन चलाई, वो जरदारी की हिमायत में एक पूरी रैली का उन्होंने इनाकाद कर लिया। वो भी पीपल्स पार्टी, काफ लीग और MQM का जलसा जो हुआ है, अगर आपने अपनी आंखों से देखा और टीवी पे भी, वो भी कुर्सियों पे था। और शायद पहली दफा MQM का कोई जलसा जो है वो नाकाम हुआ है वहाँ पे, इसलिए कि लोग इनसे तंग हैं। और ये दोनों जलसे, इनका तालमेल देखें
कि जब उनकी तकरीर वहाँ पे ख़त्म होती है तो यहाँ पे इधर जलसा शुरू होता है। पूरी सेटिंग के साथ हुकूमत ने पूरा इनको फैसिलिटेट किया है, इनकी मीडिया कैंपेन चलाई है। दोनों की हम पोजीशन में बैठेंगे। हमारे यहाँ तो ना कोई कुर्सी थी, ना कुछ लोग भेज पे खड़े थे 3 किलोमीटर में, लाखों लोग। तो ये जलसे करें, इनका हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आएगा तो इन सब पार्टियों को इबरतनाक शिकस्त होगी। नहीं करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब हमें ज्वाइन करने का, अपना रिएक्शन हमें देने का। नाज़रीन, मुशाहिदुल्लाह साहब से बात करने का मकसद ये था कि मुस्लिम लीग नून किस तरह से रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जो दोनों एक्टिविटी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो देखा जाए तो नून लीग के ही खिलाफ जाती हैं, क्योंकि नून लीग गो जरदारी गो की कैंपेन चला रही है। दूसरी तरफ MQM जो उनकी इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी के साथ, काफली के साथ, मुस्लिम लीग फंक्शनल के साथ, जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, वो प्रो जरदारी एक कैंपेन लेके चल रहे हैं। उन्होंने रैली का इनेकाद भी इसीलिए किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून का कहना है कि शायद कराची में MQM की हिस्ट्री में ये पहली वाहिद उनकी एक फेल एक्टिविटी होगी। इंतहाई नाकाम उनका जलसा रहा, इंतहाई नाकाम उनकी रैली रही। फिर हम आ जाते हैं लाहौर की आज की एक्टिविटी, यानी तहरीक इंसाफ का वो जलसा, जो ये जलसा अभी जारी था। और इस जलसे में जो लोग थे, जो एक न्यूट्रल ओपिनियन सामने आया, जो जर्नलिस्ट थे, उनका ये कहना था कि तकरीबन 1 से 1.5 लाख लोग हैं, अवाम है जो उनके जलसे में आई है। लेकिन मुशाहिदुल्लाह साहब का अपना ये तजिया था, वो कह रहे थे 9 से 10 हज़ार से ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं आए हैं। और उनके भी आने की वजह ये थी कि उसको एक कॉन्सर्ट बना दिया गया था। वहाँ पे जब सिंगर्स आएंगे तो सिंगर्स का गाना सुनने के लिए अवाम तो आएगी और मजमा तो होगा भी। लेकिन बहरहाल हमने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी हैं। जो PTI के रहनुमा थे उनसे भी हमने बात की, जो नून लीग के रहनुमा है मुशाहिदुल्लाह साहब, उनसे भी हमने बात की, उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने जाना। और सबसे अहम जो ओपिनियन होता है, यानी अवाम की राय होती है, जो जलसे में अवाम शिरकत के लिए आई थी उनसे भी बात की, जो यकीनन PTI के हिमायती होंगे। लेकिन ग्वाल मंडी में आकर जो कि नवाज लीग का गढ़ करार दिया जाता है, वहाँ के लोगों से भी बात की। ये तमाम राय हमने आपके सामने रख दी है। आप बेहतर जज हैं, इसको अंदाज़ा आप बेहतर तौर पर लगा सकते हैं। फिलहाल दीजिए लाहौर से पाकिस्तान में से है कोई जवाब की टीम को इजाज़त। लाहौर से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।